जय शावड़िया शेठ। गुरुदेव कल्लाजी राठौड़ के आशीर्वाद से आज पुनः सभी दर्शक गणों के सामने उपस्थित होने की एक ब्रह्मांडी ऊर्जा उत्पन्न हुई है और इसे हम सब साक्षी रूप में नए परिणित रूप में बदलने की कोशिश करेंगे। जैसा कि हम केवल एक ऊर्जा के पिंड के रूप में हैं, आत्मा तो अजर है, अमर है, अविनाशी है, अविकारी है, लेकिन ये जो स्थूल रूप है, ऊर्जा का प्रतिबिंब है, ये ऊर्जा कहाँ से मिलती है? तो ये पूरा यूनिवर्स ब्रह्मांड है, वो ऊर्जा के क्या है, पंपिंग के रूप में कार्य कर रहा है। और एक अप्रत्यक्ष रूप से दर्पण सा अनुभव हुआ है, अनुभूति हुई है, वो आपके सामने रख रहा हूँ। ये प्रोसेस थॉट प्रोसेस होती है इस, और ये केवल ऊर्जा का रूप पिंड है। तो इस थॉट प्रोसेस की जो ऊर्जा है, अब देखो जीवन तो मृत्यु को प्राप्त होना ही है, आज नहीं तो कल। अपना जन्म है तो मृत्यु निश्चित है। जैसे कि आज 40 की उम्र है, 50 की, लास्ट 80 ने 100, कोई 200 तो जिया नहीं है। अपना अनुभव कहता है अंतिम 100 110। तो आपकी जो शेष उम्र है हमारी सब की, तो उसे श्रेष्ठ कैसे बनाए, उस विचार को निमित्त ऊर्जा उत्पन्न हुई है, वो आपके सामने प्रकट कर रहा हूँ। अपना जीवन का रिमोट कंट्रोल, अपना थॉट प्रोसेस अपने हाथों में रखना चाहिए। अपन ऊर्जा रूपी एक पिंड लिए हैं, तो इस ऊर्जा में क्या होगा, कोई विचार उत्पन्न होगा, वही ऊर्जा है। कोई किसी का बल नहीं देखा जाता, किसकी क्या सामर्थ्य है, कुछ नहीं। लेकिन एक विचार ऊर्जा, एक संकल्पित ऊर्जा ही इस पूरी ब्रह्मांड को, सृष्टि को हिला सकती है। तो इस संकल्पित ऊर्जा को आयाम कैसे दे? तो इस ऊर्जा के जो विचार आया उसको मस्तिष्क में आते ही उसको लिख दे, क्योंकि हमारे बार बार विचार तो बदलते रहते हैं। मन की गति सबसे स्पीड है, 1 सेकंड में यहाँ से अमेरिका जाके वापिस आ जाती है। तो मन का जो वेग है, गति है, वो स्पीड है। तो उस मस्तिष्क में उसको स्थायी रूप देना, फिर उसको चेतन रूप में परिणित करना, ये सबसे बड़ी कला है। विचार तो हर माइक्रो सेकंड में हर जीवात्मा में आते रहते हैं, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट कर दे जीवन में, वो विचार ही ऊर्जा पूरे जीवन को बदल सकता है। अब चेतन में आ गया है तो चेतना व्यवहार करेगा, फिर वैसा व्यवहार देख के ही आपकी मतलब ऊर्जा का क्या थ्रू आउट हो रहा दिखेगा। एक अप्रत्यक्ष दर्पण लगा हुआ, पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ कि आप जो एक्शन करेंगे, एवरी एक्शन हैज़ ए रिएक्शन। ये विज्ञान में क्रिया के प्रति प्रतिक्रिया का नियम है, न्यूटन की गति का तीसरा नियम। अब ये प्रतिक्रिया जो भी होगी ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि वहाँ फिर डर किस बात का? इस जीवन में मृत्यु को तो प्राप्त होना ही है। तो जो 30-40 वर्षों की इस ब्रह्मांडी ऊर्जा में अपने विचार से जो ऊर्जा उत्पन्न हुई, थ्रू आउट करी, टकरा के वापस आई, तो जो सोचा वो सोच। आज हम जो कुछ भी आज तक, वो हमारी क्या थॉट प्रोसेस है। तो ये 40 वर्ष में जो पहले से कचरा भरा हुआ है, यदि बदलना चाहते हैं अपने आप, तो क्या करना? पहले तो सबसे आपको ये विचारों को वजन है, इसे यात्रा है, जीवन की नैया पार करनी है। तो इस किनारे से उस किनारे जाना है, तो पहले तो ये वजन लदा हुआ, तो हम इस नैया को पार नहीं कर सकते। और इसको पार लगाना है तो सबसे पहले अपना ये जो 40 वर्ष में आज जो कुछ भी आप मतलब सफलता के शिखर पर हो, मध्यम स्तर पे हो, या जो आज आप अपने आप को अनुभूत कर रहे हो, केवल आपका विचार रूपी पिंड है, बाकी कुछ नहीं। आप यदि अपने विचार थॉट प्रोसेस में चेंज लाते हो, तो लाने के लिए क्या करना पड़े? पहले ये जो भरा हुआ कचरा उसको निकालना पड़ेगा। इससे खाली होंगे, मतलब कोई बाल्टी है 5 लीटर की, तो उसमें पहले भरी हुई, तो क्या डालोगे अंदर? जो भरा है एज इट इज है, तो पहले उसको खाली करो। इसमें खाली करेंगे, इसके बाद कुछ नया द्रव्य डाल सकते हैं। इसी प्रकार हमारे भी ये पिंड ऊर्जा का स्रोत जो बना हुआ है, उसमें क्या करना है? पहले ये थ्रू आउट या तो डाटा डिलीट करो, इसको 0 अवस्था में लेना है। इसके लिए अपन मेडिटेशन कर सकते हैं, या ऐसा प्रोसेस बना सकते हैं। इसके बाद क्या करना? पहले अपने को क्या करना? सबसे पहले समर्पण करना। समर्पण किसके प्रति? जो भी आपका इष्ट देव है, जिसको आप सबसे अपना प्यारा मानते हो, जिसको आप में सबसे ज़्यादा रुचि हो, जिसमें आपको कभी थकान नहीं मिलती हो, आपको ऊर्जा प्रेरित हो, इसको अपना केंद्र बिंदु मान ले, उसको भूल जाओ। फिर नए सिरे से नए विचार आप एडॉप्ट करो। और ये 21 दिन का पूरा प्रोसेस है, पहले भी वीडियो में बताए, फिर से चर्चा कर रहा हूँ कि
पहले तो जो हो रहा है उसमें क्या करना है, अपने जीवन के इस रथ में नैया पार करनी है, तो आपको तो अर्जुन रूपी रथ पे सवार होना है। और सारथी तो कृष्ण है, कान्हा श्री सावलिया सेठ। तो ये मेरे भी जीवन में 40 सालों में क्या था मेरे को मालूम नहीं। पिछला नहीं, वैसे भी 11th का केतु में ऐसे ज्योतिषी के रूप में बताया गया, जो हो गई उसके बारे में याद मत करो, जो गुजर गया उसके बारे में याद मत करो, अब आगे से नया क्या कर सकते हैं, छोड़ भूल जा तू, जो गुजरी बीत जा, उसके बारे में बात मत करो। आगे नए विचार क्या आपको खाली किया, पहले ये जो अपना द्रव्य पिंड में उसमें जगह स्पेस खाली है तो उसको खाली करो, इसके बाद नए डाटा फीड करो। ये फीड करने में मेरे को 60 से 70 दिन लगे। आपके सामने जो कुछ भी हूँ, आप मेरे जो आस पड़ोस में परिक्षेत्र में जो जान रहे थे विजेंद्र ये है नहीं वो है, तो विजेंद्र नाम भी आपने ही दिया है। मेरा जन्म होने के पश्चात इस आत्मा में क्या है पता नहीं, आपने इस शरीर का, इसका संतान इस गांव का है, ये सब आप किस रूप में जानते हो। नामकरण भी आपने दिया, बाकी संस्कार भी आप ही करोगे। बाकी अभी मैं क्या चल रहा हूँ, मेरी क्या ऊर्जा थी, तो ये मेरे अनुभूति थी वो आपके सामने रखी है। और ऊर्जा अब नए विचार हैं, आपके आशीर्वाद। तो ये क्या है, जो थ्रू आउट प्रोसेस सोचेंगे वही परावर्तित होकर वापस आएगा। तो और किसी के बारे में कोई विचार करना वो अपना कर्म है, तो ऐसी विचार रूपी ऊर्जा आना भी वो आपकी सोच पे डिपेंड करता है। अब मैं किसके बारे में क्या सोचूं ना सोचूं वो अपने बारे में। तो आपको पहले शून्यावस्था में लाना है। शून्यावस्था के बाद में पहले बताया कि मैंने कि आपको क्या करना, क्षमा प्रार्थी बनना, समर्पण करना है, समर्पित हो गया आपके इष्ट के प्रति। फिर नैया आपका जो रथ है उसमें आपको अर्जुन बन के बैठ जाना और उसका सारथी कन्हा को बनाना है, कृष्ण सावरिया को, और छोड़ देना जहाँ रथ जाना है। आपको ज़्यादा ये बुद्धि का तर्क का प्रयोग नहीं करना, ज़्यादा होशियारी नहीं करनी। आप सोच रहे हो कि मेरे द्वारा ये जो प्लान करूँगा, मतलब कोई कार्य योजना बनाकर मैं ऐसा कर दूँगा, ऐसा होगा। पर भाई साहब आपके कोई प्लान यहाँ सेट होने वाले नहीं है। प्रकृति नीति पहले से प्लान्ड है, योजनाबद्ध तरीके से चलती है। आप कोई कहीं भी छुप जाओ, प्रकृति नीति जब आपका समय होगा आपको वहाँ से उठा कर लाके आपसे काम करवा लेगी। जब कृष्ण भगवान का जरासन का 16-17 बार युद्ध हुआ, आपने देखा होगा पूरे महाभारत, तो वहाँ काल यवन को 1000 रुपये लाते हैं, तो काल यवन न अस्त्र से मारे न शस्त्र से। कब क्या हुआ था, वो मुचकुंद मतलब वो वहाँ गुफा में सोए थे, वहाँ से मतलब उनके अग्नि से, उनकी आंखों से जो तब जो आपको डिस्टर्ब करेगा वो जल जाएगा। तो वहाँ रण छोड़ रहा है, मतलब रण छोड़ के भागे थे। तो उसका भी रीज़न सेट किया था कि जो कुछ कार्य प्रकृति में ऐसा भी होता है, उसका समय होता है, जिसके हाथों द्वारा लिखा होता है वही कर पाता है। भगवान के हाथों नहीं उस समय था, तो वो खुद ने रण छोड़ा और ये कार्य मुचकुंद के द्वारा कराया गया और काल यवन को। तो वो कहाँ गुफा में सोए थे, वहाँ से नीति ने काम करवा लिया। तो ये सब सिस्टम है। आज अपने जो भी शास्त्र अपन ने पढ़े हैं, महाभारत रामायण, उस सब को पढ़ने से एक ही बात सीखने मिली है, ये पूरी ब्रह्मांडी ऊर्जा और पूरा भाग्य प्रारब्ध को मैं मानने वाला हूँ, और वहाँ से पूरी प्लान्ड है। आपके विचार या कोई कर्म करते हो तो कर्म में भी ऊर्जा निहित है, उसके द्वारा ही आपको विचार, उस परम तत्व द्वारा ही आपको विचार ऊर्जा मिली हुई है। अन्यथा सब प्रकार की सुविधा होते हो, कभी कभार आप चाहते हो भी कर्म नहीं कर पाते। अब जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो हो सकता है ये वीडियो तो मैं 3-4 दिन से बनाने की सोच रहा हूँ, 4 घंटे से बनाने की सोच, लेकिन अब जो विचार आ रहा है तो मैं बेधड़ल्ले से बोल रहा हूँ, बेधड़क, कोई डर नहीं। अब विचारों के इम्प्लीमेंट में तो क्या है कि ये जो सूक्ष्म रूप पिंड है, तो ये महामाया जो राहु की चल रही है उसमें डरता है, ये मेरे सगे संबंधी है, ये मेरा मित्र, ये मेरे बारे में क्या सोचेगा, ये समाज वाले ने, गाँव वाले ने, परिवार वाले। अरे उन सब की टेंशन छोड़ो, आप अपने बारे में सोचो। अपना सुधारी संसार की बड़ी सेवा है, बस। वो क्या सोचता है, तो मैं कह रहा हूँ कोई चीज़ यहाँ स्थिर नहीं है, ना सुख स्थिर है, ना दुख स्थिर है, ना आपका यश स्थिर है, ना अपयश, तो फिर क्यों डर रहे हो। ना आपका मित्र स्थिर है, ना शत्रु स्थिर है। ये भी कह रहा हूँ, जब जब परिस्थितियाँ बदलती है, जहाँ लोगों का इंटरेस्ट होता है, वो ऊर्जा का निर्माण ब्रह्मांड द्वारा होता है, वो पहले से प्री प्लान्ड होता है। वहाँ से ही आपके बारे में सब प्रकार की धारणाएं पाली जाती है। आप कितना भी सही हो, आपका गला कटवा दो तो आपका यश तभी मिलेगा जब ब्रह्मांडी ऊर्जा चाहेगी। यदि अपयश लिखा हो तो वहाँ भी कहेंगे कि आपका गला सही तरीके से नहीं काटा गया है। आपका, आपके परिवार, घर, सभी आपके विरुद्ध हो जाएंगे। प्रकृति नहीं चाहेगी तो आपको यश मिलना है, तो आपका सही किया गया कार्य, एक्शन प्लान भी गलत साबित होता है। ये अनुभूति हुई है 30-40 वर्षों में, आपके सामने रख रहा हूँ। धन्यवाद। बोलना तो बहुत चाहता हूँ, लेकिन जब शावरा अनुमति देगा तब आगे जारी रखूँगा। धन्यवाद।